नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके यानी जनरल नॉलेज के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले हर एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपसे टेस्ट के रूप में एक कठिन क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको विदाउट किसी हेल्प के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताएंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि साथियों आपसे पूछे भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि आपसे पूछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्या पूछे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि आपसे पूछे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? क्या पूछे? भारत के प्रथम कानून मंत्री। तो साथियों भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। तो साथियों ये सब याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो बताएंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो साथियों पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपसे पूछे पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? क्या पूछे? पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो साथियों पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा इनको। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, अधिकतम दूरी 4 जुलाई। तो चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस शहर में देश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है? बताएंगे भारत के किस शहर में देश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो साथियों भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है। किसमें स्थित है? मुंबई में स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये SNDT विश्वविद्यालय है। क्या नाम है इसका? SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो साथियों भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय है और ये मुंबई में स्थित है। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? यदि पूछे 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
बताएंगे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महिला को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया था? बताएंगे किस महिला को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया था? तो साथियों, सरोजनी नायडू को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया था। किसको चुना गया था? सरोजनी नायडू को। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछे भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। और यदि आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। जो एनी बेसेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और जो किरण बेदी है वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी, और जो सरोजिनी नायडू है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? तो बताएंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? तो साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुकारा गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? बताएंगे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को आज़ादी वाले दिन बने थे। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संगठन ने दिया था? बताएंगे भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संगठन ने दिया था? तो साथियों, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहू किस राज्य का पर्व है? बताएंगे बिहू किस राज्य का पर्व है? तो साथियों, बिहू असम राज्य का पर्व है। किसका है? असम राज्य का। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे केरल राज्य का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो साथियों, केरल राज्य का प्रमुख पर्व ओणम है। क्या है? ओणम। और आपसे पूछे गुजरात राज्य का प्रमुख पर्व क्या है? तो साथियों, गुजरात का प्रमुख पर्व नवरात्रि है। क्या है? नवरात्रि। और आपसे पूछे महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड्डी पड़वा है। क्या है? गुड्डी पड़वा। जो गुड्डी पड़वा है वो महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व है। और छठ पूजा किसका प्रमुख पर्व है? छठ पूजा बिहार का। छठ पूजा बिहार का प्रमुख पर्व है। तो साथियों, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बिहू किसका पर्व है? असम का। केरल का प्रमुख पर्व ओणम। गुजरात का प्रमुख पर्व नवरात्रि। और महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड्डी पड़वा। और छठ पूजा किसका प्रमुख पर्व है? बिहार का। तो साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है? बताएंगे किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है। किससे मिलती है? चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा। तो साथियों, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा मिलती है। जो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है। किससे मिलती है? पाकिस्तान से।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बताएंगे भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों, चेनानी नेसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी सुरंग है? चेनानी नेसारी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो साथियों, आपसे पूछे 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। और ये चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। और पूछे 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है ये, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? बताएंगे सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएंगे 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। तो साथियों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताएंगे मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 1 दिसंबर को एड्स डे, 14 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और मलेरिया दिवस 25 अगस्त को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन होता है? बताएंगे किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन होता है? तो साथियों ये होता है 24 फरवरी को। कब होता है ये? 24 फरवरी को। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को दोस्तों सभी को ही पता होगा, ये क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? बताएंगे गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, पंजाब केसरी किसका उपनाम था? बताएंगे पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का उपनाम था। किसका नाम था? लाला लाजपत राय का। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये आपसे पूछे शहीद आजम, शहीद आजम किसका उपनाम था? किसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो साथियों भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताएंगे भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। कौन सी है? कुतुब मीनार। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य, तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित हुआ था? तो साथियों बताइए प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और ये कहाँ स्थापित हुआ था? ये मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। और ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये SNDT महिला विश्वविद्यालय है। तो ये तीनों याद रखिएगा साथियों। प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित हुआ? 1916 में और मुंबई में स्थापित हुआ। और ये SNDT महिला विश्वविद्यालय है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संगठन ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी? बताएंगे किस संगठन ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की थी सेबी ने। किसने की थी? सेबी ने। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम अंत में आपसे
टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला यस कौन है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आपने 25 में से कितना स्कोर किया, ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।